आप सभी को मेरा नमस्कार। रामनवमी के पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे साक्ष्य और तथ्य रखूंगा जो आपको दिखाएंगे कि भारत का प्राचीन यूरोप के फिलोसोफर्स पर भी बहुत गहरा प्रभाव था। आखिर इस धरा को विश्व गुरु यूं ही नहीं कहा जाता। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स में दो सबसे बड़े नाम आते हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। पर प्लेटो और एरिस्टोटल पर पाइथागोरस की फिलोसफी, पाइथागोरियनिज्म का काफी गहरा प्रभाव था। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में प्रमाण सहित बताया था कि किस प्रकार पाइथागोरियनिज्म सनातन सभ्यता से प्रभावित था, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। विलियम हेफस एक प्रसिद्ध जर्मन हिस्टोरियन और इंडोलॉजिस्ट थे। उन्होंने गहन अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखी थी, नाम था इंडिया एंड यूरोप, एन एसे इन अंडरस्टैंडिंग। इस पुस्तक के पेज 159 पर लिखा है, द आइडिया ऑफ इंडिया हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अपॉन द मैनर इन विच यूरोप हैज आर्टिकुलेटेड, डिफाइंड एंड क्वेश्चनड इटसेल्फ एंड इट्स फंडामेंटल एंड सिम्प्टोमेटिक कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, साइंस एंड फिलोसफी। मोटे रूप से विलियम हेफस यही कह रहे हैं कि जीवन के हर पक्ष से संबंधित यूरोपियन प्रश्नों का मूल स्रोत भारत ही था। एरिस्टोटल का भी एंशिएंट यूरोप पर गहरा प्रभाव रहा था, परंतु 100 BC के आसपास रोमन फिलोसोफर्स का काल प्रारंभ हो चुका था और इन फिलोसोफर्स में एक बड़ा नाम है प्लॉटिनस, जिसके स्कूल ऑफ थॉट को आज नियोप्लेटोनिज्म कहा जाता है। इस विचारधारा ने अब्राहमिक फेथ को भी बहुत हद तक प्रभावित किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉटिनस भी हिंदुओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। चैप्टर 1, प्लॉटिनस वांटेड टू विजिट इंडिया। प्लॉटिनस को भारत आने की प्रबल इच्छा थी। विलियम हेफस की पुस्तक इंडिया एंड यूरोप, एन एसे इन अंडरस्टैंडिंग के पेज 17 के अनुसार प्लॉटिनस ने एक फिलोसोफर होने के बाद भी गोर्जन III की फोर्सेस को, जो कि सेशंस पे अटैक करने वाली थी, को ज्वाइन कर लिया था। वो भी इस उम्मीद में कि शायद इस फोर्स की एक्सपीडिशन के माध्यम से वो भारत आ पाए। इस पुस्तक के अनुसार यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया था कि वह भारत की किस बात से प्रभावित था। पाउलोस ग्रिगोरियस की पुस्तक नियोप्लेटोनिज्म एंड इंडियन फिलोसफी के पेज 17 के अनुसार प्लॉटिनस के शिष्य पोर्फायरी ने लिखा है कि प्लॉटिनस को भारत आने के लिए उनके गुरु अमोनियस ने प्रेरित किया था और अपनी भारत आने की इच्छा पूरी करने के लिए ही प्लॉटिनस ने गोर्जियन मिलिट्री ज्वाइन की थी। चैप्टर 2, प्लॉटिनस एंड सांख्य फिलोसफी। 1977 में एंशिएंट इंडिया एंड ग्रीस, अ स्टडी ऑफ देयर कल्चरल कॉन्टेक्ट्स नामक एक पुस्तक पब्लिश हुई थी। यह पुस्तक आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडियन culture.gov.in पर मिल जाएगी। इस पुस्तक के पेज 76 के अनुसार प्लॉटिनस की विचारधारा, उसकी आत्मा को लेकर मान्यताएं सांख्य फिलोसफी और उपनिषदों से बहुत मेल खाती थी। पेज 76 के लास्ट पैरा में लिखा है कि हिज बिलीफ इन द टर्निंग अवे ऑफ द माइंड फ्रॉम थिंग्स ऑफ सेंसेस एंड द अचीवमेंट ऑफ ए कंडीशन ऑफ यूनियन विद द डिवाइन इन एक्सटेसी इज पैरेलल विद द प्रतिभा, इंट्यूटिव नॉलेज ऑफ द योगा डॉक्ट्राइन। प्लॉटिनस के कार्यों को उनके शिष्य पोर्फायरी ने एनिएड के रूप में संकलित किया। स्टीफन मैकेना एक आयरिश लिंग्विस्ट थे। उन्होंने एनिएड्स को ट्रांसलेट किया। उनकी पुस्तक का नाम था प्लॉटिनस द एथिकल ट्रीटीज। इस पुस्तक के भाग 1 के पेज 2 पर लिखा है कि प्लॉटिनस ने अपने अंत समय में कुछ ऐसा कहा था, आई एम स्ट्राइविंग टू गिव बैक द डिवाइन इन माई सेल्फ टू द डिवाइन इन द ऑल। मतलब प्लॉटिनस के अनुसार इंडिविजुअल सोल कॉस्मिक डिवाइन सोल में मर्ज हो जाती थी। यह भाव उपनिषदों का केंद्र रहा है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि जैसे महावाक्यों से व्यक्त किया जाता रहा है। आपका इस पर क्या विचार है, जरूर बताइए। चैप्टर 3, नियोप्लेटोनिज्म एंड पतंजलि। H.G. रॉलिंसन ऑक्सफोर्ड के एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंटरकोर्स बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था। इस बुक के पेज 175 के अनुसार नियोप्लेटोनिज्म पर पूर्व का काफी प्रभाव था। यहाँ लिखा है, द नियोप्लेटोनिस्ट स्ट्राइव्स बाय मेडिटेशन टू फ्री हिज सोल फ्रॉम द बॉडी एंड टू अटेन यूनियन विद द सुप्रीम। दिस इज द योगा डॉक्ट्राइन ऑफ पतंजलि। तो स्पष्ट है कि नियोप्लेटोनिज्म जैसे रोमन्स स्कूल ऑफ थॉट भी योग ध्यान से आत्मा का मोक्ष चाहते थे, जो कि पतंजलि योग दर्शन की ओर इंगित करता है। थॉमस मैकेवली यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और सिंसिनाटी से पढ़े एक हिस्ट्री के लेक्चरर थे। इन्होंने अपने अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखी थी, नाम था द शेप ऑफ एंशिएंट थॉट, कंपैरेटिव स्टडीज इन ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफीज। इस पुस्तक के अनुसार प्लॉटिनस, पोर्फायरी और पूरा नियोप्लेटोनिज्म कपिल मुनि और पतंजलि का दर्शन ही दर्शाता है। इसी पुस्तक के पेज 743 के अनुसार प्लॉटिनस समाधि के अनुभवों के विषय पर वार्ता किया करता था। तो स्पष्ट है कि रोमन फिलोसोफर्स की जड़ें भी भारत में ही थी। तो आज आप जिनका गुणगान करते फिरते हैं, वो खुद इस धरा का गुणगान करते थे। तो बदलना आपको है। और हाँ, चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।